बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नबील शाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नबील शाह ऑफिशियल। दोस्तों, पहाड़ या फिर किसी ऊंची ढलान से गिरने वाले पानी को आबशार या वाटरफॉल्स कहा जाता है। ये गिरता हुआ पानी एक ऐसा खूबसूरत तरीन नज़ारा पेश करता है कि देखने वाला हैरत ज़दा रह जाता है। इस वक्त दुनिया में बेशुमार खूबसूरत तरीन आबशारें मौजूद हैं जो अपनी कुदरती हुस्न की वजह से पूरी दुनिया में जानी जाती हैं और उन्हें देखने वाले दूर दराज से लोग आते रहते हैं। इन्हीं में से एक हसीन तरीन आबशार नियाग्रा फॉल्स भी है जो अपनी कुदरती हुस्न की वजह से दुनिया भर में काफी ज्यादा मकबूल है। हमारे आज के इस वीलॉग का मौजू कुदरत की इस शाहकार नियाग्रा फॉल्स पर ही है। इस वीलॉग में मैं आपको बताऊंगा कि नियाग्रा फॉल्स कहाँ वाक़या है, इसे पहली बार किसने दरियाफ्त किया, दो ममालिक से जुड़ी ये आबशार अपने आसपास कितने दिलचस्प मकामात रखती है, इस मुकाम के पास मौजूद गोट आइलैंड के पीछे कौन सी दिलचस्प कहानी छुपी हुई है, क्या नियाग्रा फॉल्स में बिजली भी पैदा की जाती है, रात के वक्त नियाग्रा आबशार में पानी की रफ्तार कम क्यों हो जाती है, दिन के वक्त नियाग्रा फॉल्स के गिरते पानी का शोर कितने फासले से सुनाई देता है, और वो कौन शख्स था जिसने कुदरत के इस शाहकार को रस्सी पर चलकर अबूर किया था। यकीनन आज का व्लॉग भी आपको काफी ज्यादा दिलचस्प और लुत्फ अंदोज करने वाला है। इससे पहले कि मैं आज के व्लॉग में आगे बढ़ूं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल नबील शाह ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। नियाग्रा फॉल्स। दोस्तों, जैसा कि हमने शुरू में ही आपको बताया था कि पहाड़ या फिर किसी भी ऊंची ढलान से गिरने वाले दरिया के पानी को आबशार या वाटरफॉल्स कहा जाता है। कुदरती तौर पर नजर आने वाली आबशार के इन मनाजिर को खूबसूरत तरीन नज़ारों में से एक समझा जाता है। इस वक्त दुनिया में सैकड़ों खूबसूरत तरीन आबशारें मौजूद हैं। अगर इन आबशारों के मनाजिर को इंसान अपनी आंखों के सामने देख ले तो वो वाकई ही हैरत में पड़ जाता है। इन्हीं आबशारों में से एक हसीन तरीन आबशार नियाग्रा फॉल्स भी है। इस आबशार को दुनिया की सबसे मशहूर और खूबसूरत तरीन आबशारों में से सबसे हसीन तरीन आबशार होने का एजाज और दर्जा भी हासिल है। हजारों साल पहले बरे आज़म शुमाली अमेरिका पर बर्फ पिघलने की वजह से वजूद में आने वाली ये आबशार यानी कि नियाग्रा फॉल्स दुनिया भर में कुदरती हुस्न के मामले में अपनी मिसाल आप है। नियाग्रा फॉल्स का मकाम। दोस्तों, नियाग्रा फॉल्स अमेरिका की रियासत न्यूयॉर्क और कनाडा के सूबे ओंटारियो के सरहदी इलाकों में बहने वाले एक दरिया नियाग्रा पर वाक़या है। इन दोनों ममालिक यानी कि अमेरिका और कनाडा के सरहद इस दरिया के बिल्कुल दरमियान से होकर गुजरती है। आपको बताते चलें कि नियाग्रा 4 दिलकश झीलों के पानी से मिलकर बनता है। अमेरिका और कनाडा की सरहद पर 3 बड़ी झीलें मौजूद हैं जिनमें लेक मिचिगन, लेक हुरॉन और लेक सुपीरियर शामिल है। इन तीनों झीलों का पानी लेक एरी में जाकर गिरता है। अब तक लेक ओंटारियो से लेक ईरा चलने वाले पानी के इस बहाव को दरियाए नियाग्रा कहा जाता है। याद रहे कि झील एरी से निकलने के बाद दरियाए नियाग्रा 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है और इन 2 हिस्सों के दरमियान एक जजीरा बन जाता है जिसे ग्रैंड आइलैंड का नाम दिया गया है। इस जजीरे यानी कि ग्रैंड आइलैंड से आगे ये दरिया एक बार फिर से इकट्ठा हो जाता है और कुछ आगे चलकर एक खूबसूरत आबशार की सूरत में नीचे गिरता है। और दोस्तों, यही वो हसीन तरीन आबशार है जो दुनिया भर में नियाग्रा फॉल्स के नाम से काफी मशहूर और शोहरत रखती है। दोस्तों, नियाग्रा आबशार या नियाग्रा फॉल्स में गिरने के बाद इस दरिया का पानी लेक ओंटारियो में आ गिरता है और फिर यहाँ से ये पानी अटलांटिक ओशन में जाकर गिरता है। नियाग्रा आबशार 3 आबशारों का मजमुआ। दोस्तों, आपको बताते चले कि नियाग्रा फॉल्स आमतौर पर 3 आबशारों का मजमुआ है। इनमें से 2 आबशारें जिनके नाम अमेरिका फॉल्स और ब्राइडल व्हील्स हैं अमेरिका की हुदूद में वाक़या है, जबकि एक आबशार कनाडा की हुदूद में मौजूद है। इसका नाम होर्सी-शू फॉल्स है और ये इन तीनों में सबसे बड़ी है और सबसे ज्यादा खूबसूरत आबशार होने का एजाज भी रखती है।
हॉर्स इशू आबशार की ऊंचाई तकरीबन 173 फीट और चौड़ाई तकरीबन 2500 फीट तक बताई जाती है। इसी तरह अमेरिकन वाटरफॉल की ऊंचाई 182 फीट जबकि चौड़ाई 1100 फीट है। इस आबशार के बिल्कुल सामने वाक़या ब्राइडल व्हील्स आबशार है और उसकी ऊंचाई और चौड़ाई बाकी दो आबशारों से निस्बतन कम है। एक अंदाजे के मुताबिक इन तीनों आबशारों में से फी सेकंड 2000 मकाब फुट पानी नीचे गिरता है। इस तरह एक मिनट में तकरीबन 7 लाख टन पानी 180 या 182 फीट की बुलंदी से नीचे गिरता दिखाई देता है और क्या खूबसूरत नजारा पेश करता है। याद रहे कि सर्दियों के सीजन में पानी की ये मिकदार आधे से भी कम रह जाती है क्योंकि सर्दी के बाइस आबशारों का ज्यादातर पानी जम जाता है, जबकि सर्दियों में ये आबशारें पानी जमने की वजह से भी कुछ अलग ही नजारे पेश करती हैं। यही वजह है कि गर्मियों के साथ साथ सर्दियों में भी लाखों सयाह इन आबशारों के दिलकश नजारों से लुत्फ अंदोज होने यहाँ आते हैं। गोट आइलैंड दोस्तों, ये आबशारें जहां गिरती हैं वहां भी एक छोटा सा जजीरा वाक़या है जिसे गोट आइलैंड का नाम दिया गया है। दरअसल इस जजीरे के मुतालिक माहिरीन का ख्याल है कि ये तकरीबन 500 ईयर्स पहले झील इरी के रास्ते में एक बर्फानी तोदा गिरने से बना था। तो आबशार दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी थी और दरमियान में एक छोटा सा इंतहाई खूबसूरत जजीरा बन चुका था जो देखने के लायक है और जिसे आज गोट आइलैंड के नाम से याद किया जाता है। गोट आइलैंड के मुतालिक एक दिलचस्प कहानी यह भी सुनने को मिलती है कि सन 1780 ईस्वी में इस जगह एक किसान की बकरी शदीद सर्दी की वजह से यखबस्ता होकर जम गई थी। इस वाक़या के बाद इस मकाम को उस बकरी की याद में इस जजीरे का नाम गोट आइलैंड दे दिया गया। दोस्तों, नियाग्रा फॉल का ये खूबसूरत तरीन इलाका दो ममालिक यानी कि कनाडा और अमेरिका के दरमियान एक मुश्तरका पार्क की हैसियत भी रखता है। अमेरिका में ये खूबसूरत इलाका नाइग्रा फॉल स्टेट पार्क जबकि कनाडा में ये इलाका क्वीन विक्टोरिया पार्क कहलाता है। एक अंदाजे के मुताबिक इन दोनों ममालिक का ये मुश्तरका पार्क तकरीबन 400 एकड़ के एरिया पर फैला हुआ है। याद रहे कि अमेरिका और कनाडा दोनों ममालिक में ही इन पार्क का शुमार मशहूर तरीन पार्क के तौर पर किया जाता है। नियाग्रा फॉल्स से पैदा होने वाली बिजली। दोस्तों, कुदरत का शाहकार नियाग्रा फॉल्स आज न सिर्फ एक सियाहती मुकाम की हैसियत रखता है बल्कि आज नियाग्रा फॉल्स से कई मेगावाट बिजली भी पैदा की जाती है। दरअसल 19वीं सेंचुरी के आखिर में इस मुकाम पर बिजली पैदा करने का एक बहुत बड़ा प्लांट लगाया गया। ये प्लांट ज्यादा से ज्यादा तकरीबन 100 गज तक डीसी करंट पैदा करने की सलाहियत रखता था, लेकिन सन 1896 में एक मशहूर तरीन साइंसदान निकोला टेस्ला ने एसी करंट की तकनीक से ये बिजली दूर दूर के इलाकों तक पहुंचाने का कामयाब तजर्बा किया। इसके बाद सन 1961 ईस्वी में न्यूयॉर्क स्टेट अथॉरिटी ने इस जगह अपना पहला नियाग्रा पावर प्लांट नस्ब किया। इस तरह बाद में एक पावर प्लांट कनाडा के सूबे ओंटारियो में भी लगाया गया। कहा जाता है कि आज नियाग्रा फॉल्स से अमेरिका और कनाडा दोनों तकरीबन 2.5 मिलियन किलोवाट से भी ज्यादा की बिजली पैदा कर रहे हैं। आज अमेरिका और कनाडा के कुछ सूबों को बिजली इन्हीं पावर प्लांट्स के जरिए मुहैया की जाती है। रात के वक्त दरिया नियाग्रा का बहाव आबशार की तरफ कम करके प्लांट की तरफ कर दिया जाता है जिससे बिजली तेजी के साथ पैदा होने लगती है। यही वजह है कि रात के वक्त नियाग्रा फॉल्स में पानी की रफ्तार कम देखने को मिलती है। नियाग्रा फॉल्स सियाहती मकाम और विजिट। दोस्तों, चूंकि आज नियाग्रा फॉल्स दुनिया भर में मशहूर है इसलिए आज ये मुकाम एक खास सियाहती मकाम की हैसियत भी रखता है। सालाना लाखों की तादाद में लोग नियाग्रा फॉल्स के दिलकश नज़ारे देखने आते हैं। एक बड़ा सियाहती मकाम होने के बाइस इस जगह के आसपास बेशुमार होटल्स और रेस्टोरेंट भी बनाए गए हैं जहां से खुद को नियाग्रा फॉल्स के खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ अंदोज किया जा सकता है। आपको बताते चलें कि पहले इस सियाहती मकाम पर ज्यादातर सिर्फ नए शादीशुदा जोड़े ही आया करते थे, इसलिए उस वक्त इसे हनीमून पॉइंट का भी नाम दिया गया था। याद रहे कि नियाग्रा फॉल्स का विजिट अमेरिका और कनाडा दोनों ममालिक से किया जा सकता है। कनाडा से जाने वाले लोग तीनों आबशारों का दिलफरेब नजारा बिल्कुल सामने से कर सकते हैं, जबकि अमेरिका की तरफ से जाने वाले सियाह नियाग्रा आबशार का नजारा बिल्कुल करीब से कर सकते हैं।
नियाग्रा फॉल्स रेनबो ब्रिज। दोस्तों आपको आगाह करते चले, नियाग्रा फॉल्स के मुकाम पर एक खूबसूरत रेनबो ब्रिज भी तामीर किया गया है जो कि काफी ज्यादा मशहूर भी है। इस पुल को सन 1941 में 1941 ईस्वी में तामीर किया गया था और उस वक्त से लेके आज तक ये रेनबो ब्रिज अपनी खूबसूरती की वजह से सियाहों का मरकज बना हुआ है। इसी ब्रिज की मदद से लोग नियाग्रा फॉल्स के दोनों अतराफ के दिलकश नजारों से लुत्फ अंदोज होते हैं। दोस्तों आपको बताते चलें कि रात के वक्त नियाग्रा फॉल्स के हुस्न में मजीद इजाफा हो जाता है क्योंकि इस मकाम पर कई रंग बिरंगी लाइट्स लगाई गई हैं जो इस आबशार की खूबसूरती को चार चांद लगा देती है। अगर कोई सियाह इस आबशार को इंतहाई करीब से नजारा करना चाहे तो कश्ती के जरिए किया जा सकता है, जबकि इस आबशार के पानी से बनने वाली खूबसूरत तरीन कोसे कज़ा का फिजाई मंजर, फिजाई नजारा हेलीकॉप्टर की मदद से भी करवाया जाता है। नियाग्रा फॉल्स कैसे वजूद में आई? दोस्तों यहाँ आपके जहन में एक बड़ा अहम सवाल जरूर उठ रहा होगा, कुदरत का ये शाहकार आज वजूद में कैसे आया? दरअसल हजारों साल बल्कि कहते हैं कि करोड़ों साल पहले ये इलाका बर्फ की मोटी चादर से ढका हुआ था। आज से कई हजार साल पहले ये बर्फ मौसमी तब्दीलियों की वजह से पिघलना शुरू हुई तो पानी पहाड़ों से निकलकर समुंदर की जानिब बहने लगा और यही वो जमाना था जब कुदरत का ये शाहकार वजूद में आया। दोस्तों नियाग्रा आबशार के दरियाफत करने का क्रेडिट एक फ्रांसीसी पादरी फादर लुइस हैप्पीपन को जाता है जिन्होंने दुनिया की इस खूबसूरत शाहकार को 1678 ईस्वी में दरियाफत किया। कहा जाता है कि जब ये फ्रांसीसी अपने मुल्क वापस गया तो उसने एक किताब लिखी जिसका नाम था अ न्यू डिस्कवरी। इस किताब के शाया होने के बाद देखते ही देखते नियाग्रा फॉल्स पर दुनिया भर से मकबूल होने लगी और यहाँ पे लोग आना शुरू हो गए। दुनिया भर में इंतहाई मकबूल तरीन सियाहती मकाम बन गया। नियाग्रा आबशार के चंद हैरत अंगेज हकाइक। दोस्तों कुदरत के इस दिलचस्प शाहकार के कुछ ऐसे हैरत अंगेज हकाइक भी हैं जिनके बारे में यकीनन आप नहीं जानते होंगे। नंबर 1, नियाग्रा लफ्ज एक कदीम अमेरिकी जुबान के लफ्ज से निकला है जिसके मानी है शोर करते पानी के हैं। कुदरत के इस शाहकार पर अब तक कई फिल्में भी बनाई जा चुकी हैं। सन 1848 में 1848 में एक बर्फानी तोदे की वजह से नियाग्रा फॉल्स में पानी का बहाव कई घंटों के लिए रुका रहा था। नियाग्रा आबशार के गिरते पानी का शोर दिन के वक्त 2 किलोमीटर के फासले से जबकि रात के वक्त तकरीबन 7 किलोमीटर के फासले तक सुनाई देता है। नियाग्रा फॉल को एक बहादुर शख्स ने रस्सी पर चलकर पार किया था। उस शख्स का नाम निक वेलिंडा था। 33 वर्ष की उम्र में इस बहादुर शख्स ने 2 इंच मोटी रस्सी पर चलकर नियाग्रा आबशार को अबूर किया। इस रस्सी की लंबाई तकरीबन 1800 फीट लंबी थी। Canada. As he crosses over the border again, some 60% of the way or so through his walk, as he makes his way uphill. जिसे दोनों जानब से पहले क्रेनों के जरिए बुलंद किया गया और इसे रस्सी की ऊंचाई नियाग्रा फॉल से तकरीबन 150 फुट ऊंची थी। निक वेलिंडा नामी इस बहादुर शख्स ने अमेरिका की जानब से कनाडा तक का ये खतरनाक फासला 30 मिनट से भी कम वक्त में अबूर किया था। नियाग्रा आबशार में बेशुमार परिंदे और परिंदों की इकसाम भी पाई जाती हैं। पिछली 2 सदियों में इस मुकाम में तकरीबन 14 इकसाम के नायाब परिंदे और तकरीबन 600 इकसाम के नायाब पौधे भी दरियाफत किए जा चुके हैं। आज नियाग्रा फॉल्स के हसीन और दिलचस्प नज़ारों को देखने वाले दुनिया भर से सालाना लाखों की तादाद में लोग आते हैं जिससे कनाडा और अमेरिका दोनों ममालिक अच्छी खासी आमदन भी जनरेट करने में कामयाब होते हैं। दोस्तों यकीनन आज का मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, आपके नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। अब तक के लिए इतना ही। बहुत जल्द अपने अगले व्लॉग में आपसे दोबारा मुखातिब होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अपने अजीजों कारब और गिद्दो नवा में रहने वाले लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।